बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अहले सुन्नत की किताब है ना, इनका फतावा सतारिया जो इन्होंने बनाई हुई है, उनमें से सवाल जो आप ये करते हैं, तो इसका जो है जी ज़ेर निगरानी है जी मौलाना अब्दुल कहार साहब देहलवी और मुफ्ती मोहम्मद गुरबल हदीस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम, यानी कि पाकिस्तान का है। दारुल फतावा जमातुल गुरबल हदीस मोहम्मदी मस्जिद शारा मोहम्मद बिन कासम AM नंबर 1 और कराची नंबर 1। ठीक है जी। क्या सवाल करते हैं? सहाबी कल नजूम की हदीस के मतलब, यानी कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है। इसके मतलब वो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 159 के अंदर क्या लिखता है? ये वो हदीस है कि जो इन्होंने सिपा साहबा वालों ने ना अपने झंडे पे लिखवाई है, इन सारे खारजियों ने। तो इन्हें ये जो नवासम है ना खारजी, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, और ना इनके ये अगर रोज़ भी कलमा पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम में कभी दाखिल हो सकते हैं। तो ये है जी इनका सवाल नंबर 1 है कि जी पूछते हैं कि हदीस सहाबी कल नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, तुम इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो फलाह पाओगे। इस हदीस के रावी ज़ईफ़ हैं और ये हदीस ज़ईफ़ या बातल या जाली है। क्या ये बात तहकीक से साबित है? और हदीस इख्तलाफ़त उम्मी रहमा है, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। कुरान इख्तलाफ को अजाब करार देता है, तो क्या हदीस ज़ईफ़ नहीं है? एक रसाले में पढ़ा था कि अहले हदीस की तहकीक के मुताबिक ये हदीस जाली है। क्या ये बात तहकीक से साबित है? तो आगे से जवाब है जी हाँ। इस हदीस को उलमा मुहक्किकीन ने मौजू यानी कि गढ़ी हुई जाली करार दिया है, जिनमें अब्दुल बर और इब्न हज़म और ज़हाबी और हजर इब्न अस्कलानी वगैरह, सखावी तहावी वगैरह, इनके सारे जितने भी है, ये नासरुद्दीन बानी वाबियो, ये उनका। तो अच्छा ये बताओ कि ये हदीस तो सरेआम झूठी हदीस झंडों पे लिखवा कर जुलूस निकालते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधते हुए? तुम लोगों की किताब में तो एक हदीस है कि जिसने मेरी जानिब झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो तुम्हारे उलमा तो इस हदीस को ज़ईफ़ मौजू कह रहे हैं, गढ़ी हुई, अल्लाह के नबी के ऊपर तोहमत है ये हदीस कि मेरे सहाबा सितारों की मानत है, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो फलाह पाओगे। तो ऐसी तो कोई हदीस ही नहीं है। तुम्हारा तो खुद का मज़हब ये कह रहा है कि ये हदीस नहीं, तो तुम लोगों ने झंडों पे लिखवा के सरेआम अल्लाह के नबी के साथ ये क्या तुम कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब कोई भी नहीं बोलेगा। अब इनमें से किसी ने भी नहीं बोलना कि यार ये हदीस अगर सही नहीं है तो इसको क्यों लिखवाया अपने झंडों पे? कोई और लिखवा लो। वो उमर वाली लिखवा लो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, हज़रत उमर की लिखवा लो। उस्मान की शान में तो आप लोगों की किताबों में थोड़ी गढ़ी हुई हदीसें हैं, क्योंकि आप लोगों ने बाहर उसके सही लिख दिया तो आप समझ बैठे कि वो सारी सही हैं। तो ये तो खुद आप मान रहे हो कि सही नहीं है, तो ये क्यों लिखवाई है? ये हदीस आपकी झंडों के ऊपर क्यों है? लोगों को क्यों गुमराह करते हो? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इन नासबियों को ज़रूर बताइएगा कि ये झूठी हदीसें अल्लाह के नबी के ऊपर तोहमत ना बांधा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें।